आज रात खाने पे एक मेहमान आने वाली है। कौन? वही औरत जो कुछ दिनों से हमारे पड़ोस में रह गई है। लेकिन वो तो एक वैश्या है। तो क्या एक वेश्या औरत नहीं होती? अगर किसी को पता चल गया कि वो हमारे घर आई थी तो लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एक गंदी औरत को मैंने अपने घर बुलाया, अपने परिवार के साथ खाना खिलाया, कुछ देर हमने बातें की, बाद में अपने घर चली गई। अगर हम सब उसे नफरत की निगाहों से देखेंगे तो उसका सुधार कैसे होगा? फिर भी मैं नहीं चाहती कि एक ऐसी औरत हमारे घर आए। शोभा, तुम एक इंसान होकर एक इंसान से कैसे नफरत कर सकती हो? देखो, एक बार की बात है, ऐसी एक वेश्या को पत्थर मारने वालों से भगवान ने कहा था कि तुम में से जो गुनहगार नहीं है वो ऐसे पत्थर मार सकता है। लेकिन सच ये है कि हम सभी गुनहगार हैं। बस फ़र्क कितना है, जो खुलकर सामने करता है लोग उसे ही गुनहगार समझते हैं, लेकिन अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हम सभी गुनहगार हैं। अब आप ही जानिए। ठीक है, तो बैंगन के साथ में आज पत्ता गोभी भी बना दो। मेरे बलमा। वाह, क्या बात है, वाह। भोले झूठ ना बोले रेशम, ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। क्यों गुड्डू बाबू? हाँ, अरे और गाने एक से एक दिल जीत लेते हैं। सही बात है। हाँ, ये बात तो है। अब जन्नत का तो पता नहीं, पर मुझे ये जगह कभी कभी चिड़ियाघर जरूर लगती है। ये क्या बोल रही हो? चिड़ियाघर? रंग रंग के जानवर जो आते हैं यहाँ। अच्छा, तो हम क्या तुम्हें जानवर दिखते हैं? चिड़ियाघर में शेर भी तो होते हैं सलीम मियाँ। क्या बात है सलीम मियाँ? बातें बनाना कोई तुमसे सीखे रेशम भाई। अरे कहाँ सलीम मियाँ, आज एक आदमी मिला, अपना नाम प्रोफेसर आनंद बता रहा था, यहीं पड़ोस में रहता है। उसके सामने तो मेरी जुबान नहीं खुली। अच्छा, हाँ, तो क्या कह रहा था वो? कह रहा था आज रात का खाना हमारे घर खाना। क्या बात है, दावतें मिल रही हैं? दावतें उड़ाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है, यहाँ पे सब चाहते हैं कि मैं किस न किस तरह ये मकान छोड़ दूं। पता नहीं लोगों को मुझसे क्या परेशानी है। जो भी करती हूँ अपने घर के अंदर करती हूँ, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं देती। फिर भी मेरे घर के सामने सुबह शाम गंदगी फेंकी जाती है। और लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कोई डायन हूँ। और ये दावत देना भी उन लोगों की कोई नई तरकीब होगी। मैं वहां जाती, दो चार मीठी मीठी बातें करता और आखिर में मकान छोड़ने के लिए ही कहता। अब कौन आ गया? मैं देख कर आती हूँ। आपको याद है ना, आज रात आप हमारे यहाँ खाने पे आने वाली थी। आपको दिखाई नहीं दे रहा? मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। आपने कहा था कि आप जरूर आएंगी, इसलिए मैं और मेरी बीबी आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आऊंगी। मैं एक वैश्या हूँ, मैं किसी के घर नहीं जाती। रेशम, अरे आ रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। वैसे तुम शरीफों ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। माफ करिएगा, लेकिन कुछ लोगों अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। अरे सुनो तो। ये क्या किया रेशम तुमने? मैंने जो किया सही किया। समय हो गया रेशम, अब हम चलते हैं। चलो उठो। क्या हुआ? वो आई नहीं आपके साथ?
अपने मेहमानों को छोड़कर कैसे चली आती? मुझे भरोसा है वो आएगी। अब कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया इसने? तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? मैंने आज तक कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। तो मुझे जेल से क्यों नहीं लेने देता? देखो, ये श्राप है तुम शरीफों की। आए थे मुझे दावत देने के लिए। जब मैंने मना कर दिया कभी लड़कों को पता देके बेटे मैं बाकी में दे लेने की। 2 मिनट से तुम लोग इस श्राप को। तुम डरते हो कैसे? मैं नहीं डरती। मोहन और चालू की। अरे एक लफ्ज़ अपने मुंह से और निकाला तो एक वेश्या को लगने का मुझे ना सिखा दे। मेरा नाम भी रेशम नहीं। ना कोई दम करके रखा है। सुबह शाम मेरे घर पे गंदगी से निकलती मैं कुछ नहीं करती, चुप रहती हूँ। अब जितने कोशिश कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और आज के बाद मुझे यूँ सताया गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सबका मैं जीना हराम कर दूंगी। गुस्सा ठंडा हो गया? अब बताओ क्या बात हो गई? रेशम पागल हो क्या? अब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। ठीक है, आओ खाना खा लो। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? मैं आपसे माफी मांगता हूँ, चलिए। रेशम, रेशम मेरी बात तो सुनो। रेशम, रेशम दरवाजा खोलो। जाओ, अरे आखिर चाहती क्या चले हो तुम? जाओ यहाँ से और फिर यहाँ कभी मत आना। पागलों की तरह प्यार करती थी वो उससे। शादी करने लेकर गया था मुझे। मना कर दिया ना उन लोगों ने। हाँ, क्या कह रहे थे? कह रहे थे एक अनाथ घर की लड़की हमारे घर के संस्कार नहीं समझ पाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था तेरे घर वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तू सच में मुझसे शादी करना चाहती है? हाँ, मैं जैसा बोलूँगा करेगी? तू जैसा कहेगा करूँगी। भाग चल मेरे साथ। तू पागल हो गया है? मेरे मामा को पता लग गया ना तो वो मुझे जिंदा जला देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी के कुछ महीने बाद लौट आएंगे, फिर मेरे घर वाले और तेरे मामा दोनों मान जाएंगे। तू मेरे मामा को नहीं जानता। वो शराब अगर तू मुझसे प्यार करती होगी तो कल सुबह 10 बजे आ जाना। मैं स्टेशन पर तेरा इंतजार करूंगा। मेरी बात तो सुन। अगर प्यार करती होगी तो कल सुबह 10 बजे आ जाना। विनोद,
मुद्दा तो तुझे करना ही पड़ेगा। तू बता, प्यार से करेगी या मार से? क्योंकि मैंने पूरे 20,000 रुपए लिए तेरे इस मक्खन से जिस्म के। और वैसे भी तूने मुझसे कहा था कि मुझसे शादी करने के लिए जैसा मैं कहूंगा करेगी, तो कर। अरे कौन सा मुफ्त में सोने बोल रहा हूं मैं तुझे? अपनी ये नौटंकी बंद कर और चुपचाप तैयार हो जा, वरना तेरा वो हाल करूंगा मैं कि खुद को भी नहीं पहचान पाएगी तू। समझी? तैयार हो जा। वहां से भागने के बाद मैं बहुत लोगों से मिली। सब ऊपर से शरीफ बनते थे, लेकिन उन सब की सोच में गंदगी थी। मैं वैश्या नहीं बनना चाहती थी, लेकिन लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया। कम वक्त कहती है सबको ये रंग रसिया, रातें बेपाक सी रोशनी भी राख सी, सोने न देंगे मुझको जालिम ये रंग रसिया। हाथों में जाम हो लड़खड़ाती जुबान हो, कम वक्त कहती है सबको ये रंग रसिया। भला इतना सब होने के बाद मैं कैसे किसी पर भरोसा करती? लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। आज भी कुछ लोगों की सोच पाक है। जी आइए, बैठिए ना। हाँ। बैठिए। तुम सच में जा रही हो? हाँ। कहाँ जाओगी? कहीं भी, यहाँ से कहीं दूर, जहाँ मुझे कोई काम मिल जाए। आओ, बैठो बैठो बैठो। क्या करोगी? जो भी काम मिल जाए, चाहे वो नौकरानी का ही क्यों ना हो। देखो, नई जिंदगी की शुरुआत तुम यहाँ रह के भी कर सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। रुक जाओ यहाँ। और वैसे भी जब मैं तुम्हें इन बुरे बुरे आदमियों की संगत में देखता हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तुम नहीं जानती तुम कितनी अच्छी और खूबसूरत हो। और जब से तुम यहाँ आई हो, मेरा मन जुड़ सा गया है तुमसे। चले जाइए यहाँ से। लेकिन मैं तुमसे सुना नहीं आपने? जाइए।
अच्छा ठीक है, मेरी बात पे गौर करना, मैं कल फिर आऊँगा। इंसान की फितरत न जाने कैसी हो गई, सोच और समझ न जाने कहाँ है खो गई, खुद को